स्टूडेंट, ये एक्यूरल प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक्यूरल प्रिंसिपल होता है। क्या बोलता है एक्यूरल प्रिंसिपल? एक्यूरल प्रिंसिपल बोलता है द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज डन। मतलब अगर हमने कोई बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो जैसे ही ट्रांजैक्शन हो गई है आप उसको रिकॉर्ड करो। पैसा आया या नहीं आया, उसका सेटलमेंट कब होना है, वो बात की बात है। ट्रांजैक्शन हो गई है तो आपको रिकॉर्ड करना है। मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो कि मेरी एक कंपनी है रिलायबल लिमिटेड, मैं शर्ट बेचता हूं। मैंने एक शर्ट बेचा 5,000 का 27 मार्च को। मेरा ईयर एंड कब खत्म होता है? 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो मैंने 27 मार्च को बेचा 2023 को। तो चलो सपोज करो ये मेरा ईयर है, मेरा ईयर स्टार्ट होता है 22 को और मेरा ईयर खत्म होता है 23 को। मैंने शर्ट बेचा 27 मार्च को बेचा, 23 को बेचा। ओके, कितने का बेचा? 5,000। अब उस बंदे को जो मैंने बेचा उसने बोला मैं पैसे अभी नहीं दूंगा। उसने पैसे मुझे कब दिए? उसने मुझे पैसे दिए 5 अप्रैल को दिए, 5 अप्रैल को दिए। अब मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन मैं कब रिकॉर्ड करूंगा? जिस दिन मैंने सामान बेचा उस दिन, या जिस दिन मुझे पैसे मिल गए उस दिन। तो यहां पे एक्यूरल कंसेप्ट फॉलो करेंगे कि जब आपकी ट्रांजैक्शन कब हो गई है, आपकी डील कब हुई है, आपकी कंपनी की और इस पर्सन की डील कब हुई है कि भैया उसने सामान खरीदा, इसका मतलब है उसने वो सामान खरीद लिया। पैसे वो बाद में देगा, दैट इज इररेलेवेंट। उसने सामान कब खरीदा? 27 मार्च को। तो मैं 27 मार्च को ये वाले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। मैं ये रिकॉर्ड कर लूंगा कि भैया इस साल क्या हो गया, इस साल मेरा क्या होगा? रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहां पे मेरे पूरे साल के अंदर सपोज करो मैंने एक ही शर्ट बेचा तो मैंने 5,000 रुपए सेल्स रिकॉर्ड कर ली। तो मतलब मैं एक्सपेंस जो सेल्स कब हुई है, मेरी FY 22-23 को हुई है या 23-24 को हुई है? तो मेरी सेल्स हुई है 22-23 में। मतलब यहां पे अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 के बीच में मेरी सेल्स हुई है। क्योंकि मेरी सेल्स कब हुई है? मेरी सेल्स हुई है 27 मार्च को। तो यहां पे हुई है, मुझे पैसा इस साल आया है, मुझे पैसा अगले साल आया है, दैट इज इररेलेवेंट। पर मेरी ट्रांजैक्शन कब हुई है? मेरी ट्रांजैक्शन इस साल हुई है तो मैं इस साल रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो मैं आपको यही कंसेप्ट बता रहा हूं कि एक्यूरल कंसेप्ट बोलता है कि जब आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है आप उस साल रिकॉर्ड करोगे। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे 2023 का तो आप रिकॉर्ड करोगे कि भैया मेरी सेल्स हो गई 5,000। भले ही मुझे पैसा अगले साल मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो उस पर्सन का नाम है राहुल, तो मैं यहां पे ये दिखा दूंगा कि भाई 31 मार्च को मुझे राहुल से 5,000 रुपए लेने हैं। पर मैं उसको इनकम कब दिखाऊंगा? जब मेरी ट्रांजैक्शन हो गई है। तो मेरी ट्रांजैक्शन इस दिन हो गई है ना, तो मैं इस साल दिखाऊंगा। और यही बोलते हैं एक्यूरल कंसेप्ट। सिमिलरली एक्सपेंस के अंदर भी हम यही सिस्टम फॉलो करेंगे। सपोज करो रिलायबल लिमिटेड ने एक एम्प्लॉय हायर किया, उसकी जो पूरी सैलरी है वो 6 लाख रुपए पर ईयर सैलरी है। कितनी है? पूरे साल की जो सैलरी है वो 6 लाख रुपए है। मैंने इस साल भाई साहब जी को सिर्फ 4 लाख रुपए पे किए। मैंने 4 लाख रुपए पे किए, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो एक बात बताओ, मैं एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करूंगा? देखो होता क्या है, मेरा जो साल शुरू हो गया 1/4/22 को शुरू हुआ और मेरा 31/23 को खत्म हुआ। पूरे साल भर उस बंदे ने जम के मेहनत की। और उसने मेहनत करने की मैंने कितने कहा था कि भाई मैं देखो 6 लाख रुपए सैलरी दूंगा, ठीक है ना। अब यहां पे उसने जो पूरी मेहनत की वो 6 लाख रुपए की वो पूरे साल मेरे यहाँ पे मेरी कंपनी में आया, जॉब किया और उसकी 6 लाख रुपए सैलरी हो गई। अब उस 6 लाख रुपए जो सैलरी है मैंने उसको सिर्फ 4 लाख रुपए ही पे किया। तो मैं वो खर्चा कब रिकॉर्ड करूंगा? मैं खर्चा यहां रिकॉर्ड करूंगा या फिर यहां रिकॉर्ड करूंगा? एक बात बताओ, उस बंदे ने मेरे यहां पे काम कितने महीने किया? सर 12 महीने काम किया। 12 महीने की सैलरी कितनी होती है? 6 लाख। अब जब उस बंदे ने मेरे यहां पे काम किया, उस पीरियड की मैं सैलरी दे रहा हूं ना, मैं इस पीरियड की सैलरी दे रहा हूं 6 लाख रुपए। तो मैं 6 लाख रुपए यहां रिकॉग्नाइज करूंगा। मैंने पे भले ही उसको 4 लाख रुपए किया, उससे कोई मतलब नहीं है।
बट मेरा खर्चा 6 लाख रुपए यहाँ पे हो चुका है। उस बंदे ने मेरे यहाँ पे काम किया, 12 महीने काम किया और मैं उसको 12 महीने की सैलरी देना मुझे उसको ड्यू बनता है, तो मेरा खर्चा 6 लाख रुपए तो हो ही गया। हाँ, अब आप बोलोगे सर आपने पे तो 4 लाख रुपए किए, तो आप इसको दिखाओगे कैसे? तो देखो, जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो मैं यहां पे दिखाऊंगा कि भैया मेरी जो सैलरी जो मेरा खर्चा हुआ वो 6 लाख रुपए हुआ, 6 लाख रुपए हुआ। मैंने भाई साहब को सिर्फ 4 लाख रुपए पे किए, तो यहां पे इसका मतलब है कि मुझे 2 लाख रुपए और पे करने हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा, मेरी लायबिलिटी में दिखाऊंगा कि भाई साहब मुझे उसको 2 लाख रुपए पे करने हैं। मतलब टोटल 6 लाख की सैलरी है, मैंने उसको 4 लाख पे किए और बाकी के जो 2 लाख है वो मुझे फ्यूचर में पे करने हैं, 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, बट इस डेट पे 2 लाख रुपए ड्यू है। पर कंसेप्ट, मुद्दे की बात क्या है कि भैया एक्यूरल कंसेप्ट बोलता है जब आपका खर्चा हो गया, एज पर द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बुक ऑफ अकाउंट व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, अगर मेरा खर्चा हो गया, मैंने चाहे पे किया हो या नहीं किया हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, मेरा खर्चा हो गया, क्या हो गया, मैं अगर कोई फ्लाइट में गया, 10,000 रुपए का मेरा टिकट लग गया, मैंने फ्लाइट वाले को भी पैसे नहीं दिए, मैं ट्रेवल करके आ गया, भाई साहब खर्चा हो गया, इसी साल रिकॉर्ड करना है। मैंने पेमेंट उसको 2 साल बाद करूं उससे कोई मतलब नहीं है। खर्चा आज हो गया तो आज ही रिकॉर्ड करोगे, आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो वो इररेलेवेंट है। यही बोलता है एक्यूरल कंसेप्ट बोलता है। क्लियर है? चलो अपन टेस्ट करते हैं। एज पर, अब आप मुझे बताओ, इसका आंसर बताओ। इफ द एंटरप्राइज सोल्ड गुड फॉर 50,000 ऑन 29 मार्च, 29 मार्च को 50,000 का सामान मैंने बेच दिया, मुझे कैश मिला 5 अप्रैल को मात्र 30,000। 20,000 तो मिले ही नहीं, 20,000 तो मिले ही नहीं, बाद में मिलेंगे। पर मैं इसको रिकॉर्ड कब करूंगा? अब बताओ ना। अरे भैया ट्रांजैक्शन कब हुई है? 50,000 29 मार्च को हुई है ना, तो भैया मेरी जो इनकम जो होगी वो 50,000 रुपीज ही होगी। तो या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, इनकम इतनी होगी। रिकॉर्ड कब करूंगा? मैंने 29 मार्च 2022, तो 29 मार्च 2022 कब आता है? ये आता है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। तो मैंने 29 मार्च को किया ना, तो ये साल आता है 21-22 में आता है। तो यहां पे 21-22, तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के अंदर, 21 और 22 के अंदर मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। मैंने सामान कब बेचा? मैं 29 मार्च को। कौन से साल में बेचा? इस साल में बेचा, तो इस साल रिकॉग्नाइज करूंगा। पूरा का पूरा 50,000 रिकॉग्नाइज करूंगा इस साल। मैं 30,000 मुझे मिले उससे कोई मतलब नहीं है, मैं रिकॉग्नाइज इनकम इस साल करूंगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, एज पर द इफ एंटरप्राइज सोल्ड गुड्स ऑन 24 मार्च एंड कैश इज रिसीव ऑन 28 मार्च, 40,000 का सामान बेचा, 30,000 का उसी 2 दिन बाद सामान, मुझे पैसा मिल गया, बैलेंस मिला नहीं। अरे मुझे क्या करना, मैंने सामान कितने का बेचा? 40, तो या तो ये होगा या ये होगा। मैंने 24 मार्च 2022 को बेचा, मतलब 21-22 के अंदर बेचा, तो मेरा 21-22, तो मेरा आंसर हो जाएगा, मेरा बी इज अ राइट आंसर। समझ में आया? चलो, तो अब मैंने आपको एक्यूरल कंसेप्ट आपको बता दिया, तो मैंने आपको फंडामेंटल, हर कंपनी को एक्यूरल कंसेप्ट फॉलो करना ही है। अगर कोई कंपनी नहीं फॉलो करती है तो उसको स्पेशली लिखना पड़ेगा कि मैंने एक्यूरल कंसेप्ट सिस्टम फॉलो नहीं किया है। तो यहां पे मैंने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आपको तीनों बता दिए, गोइंग कंसर्न बता दिया, कंसिस्टेंसी बता दिया एंड एक्यूरेट बता दिया। अब मैं आपको आऊंगा द अदर कंसेप्ट। ये जो अदर कंसेप्ट है ना, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, ये आपको बताऊंगा। अच्छा, ये बात बता देता हूं, अगर आपको नोट्स चाहिए ना, मेरा जो ज्वाइन नाउ बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, वहां पे पूरा 11 का 160 आवर्स का, 240 आवर्स का, क्लास 12 का पहले से रिकॉर्डेड अवेलेबल है व्हाइट बोर्ड के अंदर। मैंने 1000 क्वेश्चन 12 के कराए हैं और 400 क्वेश्चन क्लास 11 से कराए हैं, स्टेप बाय स्टेप। कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, तो नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो और सारे वीडियो का 400 घंटे का वीडियो का आपको एक्सेस वहां पे मिल जाएगा। एंड यस, अगर आपको नोट्स भी चाहिए, ये जो नोट्स जो मैं यूज कर रहा हूं, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप बाय भी आप कर सकते हो। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11 और 12 के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11 को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं।
एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।